नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? ठंडा में बचे होंगे, अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए एक नया इन्फॉर्मेशन, एक रिक्रूटमेंट लेके साथ में आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि जो भी नए इस चैनल पे हैं, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपको नालंदा संग्रहालय से आपको है इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नालंदा संग्रहालय बिहार शरीफ जिला बाल संरक्षण इकाई, विज्ञापन संख्या 1/2026 से नियोजित सूचना है। ये बाल राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना पत्रांक संख्या दिया हुआ। और इसमें क्या है, आलोक में नालंदा संचालित हेतु संविदा आधारित निम्न रिक्त पदों के अस्थायी योजना हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र का निमंत्रण किया गया है। संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टों की संख्या कितनी है और कौन कौन सा पोस्ट के लिए आपको निमंत्रण किया गया है। तो पहला आपको एडुकेटर के रूप में है, जो पार्ट टाइमर है, 10+2 का है। आपको क्या एजुकेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED होना चाहिए, और बैचलर एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर भी भर सकता है जो DLED किया हुआ 10+2, 10+2 प्लस DLED, या तो जो बैचलर किया हुआ है वो भी भर सकता है। इसमें आपको काम क्या है, ये आपको काम दिया हुआ, गुड ओरल एंड रिटन, मैंने बोल चाल आपका सही होना चाहिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सेंसिटिविटी, मैंने सोच समझ होना चाहिए। तो चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, वो अलग अलग परिस्थितियों में शुड एग्जस्ट, मैंने किसी परिस्थिति में हो बच्चा डिफिकल्ट परिस्थितियों में हो और आपसे बात करके वो वहां से वो निकल सके। मैंने आपको उसका साइकोलॉजी इफेक्ट जो होता है, साइकोलॉजी उसका चेंज कर दीजिए, सोचने का तरीका, परिस्थिति उसका जो कि चेंज कर दीजिए। सीट की संख्या कितनी है? एक है। यूआर है, यूआर का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होता है, वो कोई भी भर सकता है। SC ST OBC PH कैंडिडेट कोई भी भर सकता है, इस पे किसी का अपना क्लेम या हक नहीं होता है। तो एक सीट के लिए अब कितना फाइट होगा? एज क्या होना चाहिए? 18+ होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। आपका सैलरी कितना मिलेगा? 10,000, चूंकि पार्ट टाइमर है। आगे देखते हैं, आगे पोस्ट क्या है? आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर, ये भी पार्ट टाइम है। 10+2 बस विथ सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड, या तो म्यूजिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो म्यूजिक से आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, या तो 10+2 के साथ ये डिप्लोमा आप जो किए ना, ये आर्ट एंड क्राफ्ट से किया हुआ वो होना चाहिए। काम आपका वही है जिसके पहले बताया गया था। आपको सोचने समझने का, बात करने का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चों से अगर बात कर रहे हो तो कोई सी भी परिस्थिति में बच्चा डिप्रेशन में हो या किसी तरह से हो, तो आप उसको वहां से उसका माइंड सेट चेंज करके उसको वहां से निकालिए। सीट की संख्या एक है। यूआर कैटेगरी का है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी का। 18+ आपको एज होना चाहिए। सैलरी आपको 10,000 मिलेगा। अब आगे देखते हैं पीटी इंस्ट्रक्शन, पीटी पीटी इंस्ट्रक्शन कम योगा ट्रेनर, ये भी पार्ट टाइमर है। 10+2 का है, डिप्लोमा डिग्री फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, फिजिकल टीचर वाले के लिए ये काम भी वैसे ही है। एक सीट है, 18+ होना चाहिए, सैलरी 10,000। कुक, ए पर्सन विद फंक्शनल लिटरेसी, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपको काम दिया गया है, क्या है? और इसमें सीट की संख्या 2 है कि यूआर है, एक दूसरा ABC एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास या कैटेगरी। 10+2 18+ होना चाहिए, और 9,930 रुपये, यानी 70 रुपये आपको GST काट लिया। हेल्पर कम नाइट वॉचमैन, लीजिए एगो वॉचमैन का भी है। इसमें फंक्शनल जो होना चाहिए, जो भी हो। तो अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे तो समझिए, संविदा का मतलब है आपको कैसे छटेगा। पहला, क्वालिफिकेशन हायर हो लेता है, माने कि जिस तरह से, बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक्सपीरियंस, संविदा का जहां भी बात आ गया तो समझिए कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को होल्ड करेगा, बाकी को वो रिलीज कर देगा। तो जिस जिस बंदे को अगर ये सब काम में कहीं भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई जरूर करें, अगर वो इच्छुक है तो, क्योंकि पार्ट टाइम ही है। इसमें भी सीट की संख्या 2 है। वॉचमैन में भी 18+ होना चाहिए, 7,944 रुपया। हाउस कीपर, इसमें भी हाउस कीपिंग का जो कि आपको आना चाहिए।
अब इसमें भी आपको क्या डेमोनिस्ट्रेबल सेंसिटिव टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस। एक सीट होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, 7,944 रुपया आपका सैलरी है। ये जो पीडीएफ मैं जो दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या nalanda.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे इसमें बताता हूँ कि किस वेबसाइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भर के आप कहाँ पर आपको सेंड करना है, कितने समय से पहले। तो जो भी इस मेरे नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। आगे देखते हैं। उम्र की सीमा कब से डेडलाइन दिया रहा है, तो 1/1/2026 से आपको 18 प्लस होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु जो है 1 जनवरी 2026 से आपको है। नियोजित अवधि क्या होता है, तो संविदा के आधारित पर अस्थायी पदों पे होगी। संतोषजनक अगर काम किया गया तो उसको आलोक में विस्तार किया जा सकता है। ये हर जगह ऐसा लिखा है। चयन की प्रक्रिया क्या है, पद व निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व वांछित न्यूनतम अनुभव। यहाँ अनुभव आ गया यानी एक्सपीरियंस पे आ गया। रखने वाली योग्यता उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित। अब साक्षात्कार में आप कैसे बुलाएगा, है ना, वो आपको आगे का नोटिस मिल रहा है। अभ्यर्थी अभ्यर्थी जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे आपको सूचना दिया जाएगा। इस कार्यालय द्वारा किसी भी डाक द्वारा आपको पत्र नहीं भेजना है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसमें एनर्जी या पैसा खर्च करना बेकार है। साक्षात्कार या काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी तरह के भत्ता नहीं दिया जाएगा। आने जाने की भाड़ा या खाने पीने का कोई तरह का कुछ नहीं दिया जाएगा। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अगर जिन कोई भाई या बहन को इसमें करना है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो चूंकि संविदा है, तो आपको जो डीए होता है ना, डेयरनेस अलाउंस, उसके बाद फिर होता है रेंट हाउस, रेंट वाला होता है रेंट अलाउंस, है ना, यानी कि आरए होता है या टीए होता है, और मेडिकल होता है। इस तरह का सुविधा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो 10,000 सैलरी है, 9,644 40 रुपया है, 60 रुपया उतना ही मिलेगा। उससे ना एक रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं। कम मिल जाएगा क्योंकि वो टैक्स काट लेगा, वो कम मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको किसी तरह के अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ना सरकारी कर्मचारियों की तरह आपको कोई ट्रीट किया जाएगा और ना ही वो आपको कोई सुविधा देगा, क्योंकि आप बिहार सरकार के कर्मी नहीं रहिएगा। ठीक है, चूंकि रेगुलर बेसिस पे ये सब मिलता है, कोई भी अलाउंस हमेशा रेगुलर बेसिस पे मिलता है। जो रेगुलर बेसिस जॉब होता है ना, वो पहले होता था पे ग्रेड का, अब आता है लेवल का। लेवल का जहां नौकरी हो गया 1 2 3 4 इस तरह का जो आता है, वो समझ जाइए कि आपका परमानेंट वाले जॉब है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। विज्ञापन एवं शर्त के संबंधित सभी प्रकार के जिला बाल संरक्षण निकाय नालंदा के अधीन है। जिला बाल संरक्षण निकाय नालंदा विज्ञापन में संशोधित या रद्द करने का अधिकार, माने कि ये फॉर्म या तो रद्द भी कर सकता है, तो इसकी सीट की संख्या बढ़ाया जा सकता है। इसको जब चाहे जैसे कर सकते हैं, इसको मोड़ तोड़ सकता है। विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा उक्त गृह संचालित संबंधित किसी भी तरह के लिए निर्णय निर्देश में उपयुक्त योजनाओं का प्रभाव होगा। अगर आपके जगह पर कोई अस्थायी पर्सन को, मैंने एक रेगुलर बेसिस पे अगर जॉब होता है एग्जामिनेशन लेके, तो आपको समझ जाए कि आप खत्म कहानी हो जाएगा। ओके, वैसे ही हुआ था कि एक फार्म आया था आईसीटी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। ठीक है, 10+2 पे। और जब बीपीएससी टीचर की जब बहाली हुआ तो इस वाले को हटा दिया। इसकी सीट की संख्या कितना था, 4,000 टीचर को हटा दिया गया। ठीक है, तो बीपीएससी के थ्रू जो आया टीचर, तो वैसे ही इसमें भी होगा कि अगर किसी भी तरह का वो टीचर चुकी है कुछ, तो बीपीएससी थ्रू टीचर अगर आ गए तो संविदा वाले को हटा दिया जाएगा। या किसी तरह से अगर रेगुलर बेसिस वाले को हो जाता है ज्वाइनिंग, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का उल्लेखित करते हुए दिनांक 17/1/2026 संध्या 5 बजे यानी कि 5 PM तक ये पहुंच जाना चाहिए। कहाँ? तो नालंदा गृह विभाग जो दिया वहां पे तक आवेदन अपने सुस्पष्ट और पठनीय, मैंने एकदम साफ सुथरा और पठनीय, समझे, पढ़ने लायक जो हो। नवीनतम फोटो सहित सभी शैक्षणिक योग्यता, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्यों में अनुभव अनुभव है, अगर एक्सपीरियंस है तो उसको साथ ही आपको बढ़िया से स्कैनिंग करिए, छायापत्रित मैंने फोटो जेरोक्स पे स्कैनिंग करके आपको इस ईमेल पे ये आप ईमेल आईडी लिख लीजिए, आईडी adcpu@gmail.com। adcpu यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। कितना बजे? तो 27 तारीख 5 PM यानी कि संध्या शाम को, इवनिंग को 5 बजे तक। उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, ये ईमेल इनवैलिड हो जाएगा, ये ईमेल पे नहीं जाएगा। ओके, फिर अस्वीकार किया जाएगा। इस पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विहित प्रपत्र में गृह का नाम अंकित करना आवश्यक है। आप कहाँ से हैं वो आपको परमानेंट एड्रेस आपको लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि ये जो मैं बताने जा रहा था कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं या nalanda.nic.in से आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके आप इसको बढ़िया से प्रिंट कराइए और क्लीन प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट करने के बाद आपको हाथ से इसमें लिख दिया करिए, ठीक है। ये आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। संस्था का नाम, पद का नाम, कौन सा पद के लिए भर रहे हैं, संस्थान का नाम, पद का नाम आप कौन सा भर रहे हैं, आवेदक यानी कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बड़े अक्षर में, फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में भरा जाता है, इसलिए सब मिस्टेक मत करिएगा। जो भी फॉर्म भरिएगा इंग्लिश में अगर भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में, हिंदी में भर रहे हैं तो सावधानी से हर्षिकार दीर्घिकार मिला के जो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार आप भरिएगा। पिताजी का नाम इंग्लिश में भर रहे हैं तो कैपिटल में, माताजी का नाम भर रहे हैं तो कैपिटल में ही। आप मेल है या फीमेल है वो ही भरना है, तो इंग्लिश में भर रहे हैं तो हर चीज कैपिटल में। जन्मदिन 1/1/2026 से आपका कितना वर्ष हुआ, यहाँ पे आपको भरना है कितना, यहाँ दिन भरना है, यहाँ पर महीना भरना और यहाँ पर कितना वर्ष हुए हैं, 18 वर्ष कितना महीना और कितना दिन हुए हैं। यहाँ पर भर देना है कुल आयु, अभी आप 28 वर्ष के हैं या 30 वर्ष के हैं या 19 वर्ष के हैं, क्योंकि 18 वर्ष से कम। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना आप आयु के हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS समान वाले को इसको टिक आउट करेंगे। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC से आप इससे करिएगा, EBC से इससे करिएगा और बाकी आपने देख के यहाँ पर करना, टिक आउट भी करना और यहाँ पर लिख भी देना। अस्थाई पता जरूर देना है, पत्राचार का अस्थाई पता, और ये आपको कम्युनिकेशन पत्राचार गृह आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये दोनों आपको भरना है। शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस आपको डालना है। एक्सपीरियंस जो कि इसमें अगर एक्सपीरियंस वाले जिस कोई अगर भर देते हैं तो बाकी सब अपने घर जाएं, एक्सपीरियंस वाले को बहाल करेगा ही करेगा। मैट्रिक मैंने कि बोर्ड कौन सा, BSCB से है, कहाँ से है, CBSE से, उससे है। विषय आपने कौन सा विषय पढ़ा था, इसमें ऑल उत्तीर्ण, कौन सा वर्ष पास किया, कितने नंबर का था आपका, 700 का था कि 900 का था या 500 का था, उसमें से आपने कितना मार्क्स लाया और आपका कितना परसेंट हुआ। इंटरमीडिएट का BSCB बोर्ड से थे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी से हैं। अब है जो कि विषय, इसमें कौन से विषय थे, आर्ट्स थे, साइंस थे, किसमें थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर और क्या है, वो है कॉमर्स है, ICOM किए हुए हैं, BCOM किए हुए हैं, सॉरी ICOM किए हुए हैं या फिर IA किए हुए हैं या ISC किए हुए हैं। कौन सा वर्ष आपने पास किया, वो पूर्णांक आपने आपको कितना 500 का दिए हैं या 700 का दिए हैं, 700 या 500 में आप कितने नंबर लेके आए हैं और वो नंबर आपका कितना परसेंट हुआ। स्नातक ग्रेजुएशन आपने कहाँ से पास किया, ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, कोई और यूनिवर्सिटी।
सब्जेक्ट आपने किससे सब पास किया, तो इसमें से सब्जेक्ट कॉमर्स, बीकॉम, बीएससी और बीए, इसमें कौन सा कितने सब्जेक्ट लिए, कौन सा वर्ष पास किया, 800 का था या 1600 का था या 500 का था, उसमें से आपने कितने प्राप्त किया और ये कितना परसेंटेज बनता है। विशिष्ट योग्यता या अन्य, अन्य में आ गया आपको एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस यानी कंप्यूटर का ज्ञान है, हाँ, अगर है तो हाँ यस लिखिए और हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। अब अनुभव कितने वर्ष का, मैंने कितना दिन का अनुभव आप रखते हैं, 1 वर्ष, 1 महीना, 10 दिन, या जो भी आपके पास जितना दिन का एक्सपीरियंस है, 6 महीना का, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, उस तरह का आपको है, कितने साल वो आपको एक्सपीरियंस है। विशिष्ट विशिष्ट योग्यता वही डीएलएड आपको मांग रहा था या बीएड मांग रहा था, वो जो है ना फिजिकल टीचर के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए वो विशिष्ट। और अन्य में आपको जो आपको है अलग से एक्स्ट्रा वो आप कर सकते हैं, पीएचडी किए हुए हैं, पीजी के लिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा है वो आप डाल सकते हैं उसमें। बस यहाँ पे आप मैं अपना नाम यहाँ पर देना है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ स्थायी स्थान का जगह कहाँ से भर रहे हैं, दिनांक, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालिए और इसको स्कैन करके बढ़िया से स्कैन, अगर फोटो खींच रहे हैं तो बढ़िया से एकदम जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्लीन, वैसे ही क्लीन लिख करके, कटिंग छटिंग नहीं होना चाहिए, कलर कहीं नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप करिए, स्कैन करिए और इस ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपको मोटा सा दिया हुआ है, ये इस ईमेल आईडी पे घर बैठे मेल कर दीजिए, ठीक है। अगर फोटो खींच रहे हैं तो बढ़िया से एक पीडीएफ बनाइए, सारा चीज का पीडीएफ होना चाहिए। ये फॉर्म ये फॉर्म जो आपने प्रिंट किया है, प्रिंट करके जो लाए हैं, ये फॉर्म यहाँ से इस पेज से आपको निकालना है। ये एकमात्र एक पेज है, इसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद इसके बाद एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, उसके बाद जो स्पेशल आपका बीए डीएलएड का है उसको नीचे करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस करना है और इस पे फोटो चिपका देना है, ठीक है। फोटो चिपका के सारे को स्कैन कर लेना है, एक पीडीएफ बनाना है, एक ही फाइल होना चाहिए, एक पीडीएफ होना चाहिए, पीडीएफ के रूप में आपको बनाना है। पीडीएफ जैसे बन जाएगा और आप उस जगह उस पीडीएफ को मेल कर दीजिए इस पर, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस मेल कर दीजिए और आपका कहानी खत्म हो गया। उसके बाद जो आपका मेल आईडी दिया हुआ है, अच्छा इसमें ईमेल आईडी है जगह दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, ये ईमेल आईडी है, ये यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी डालिएगा, यही ईमेल आईडी पे, जैसे यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी डालिए, आपका अपना ईमेल आईडी है जो मोबाइल चला रहे हैं, उस ईमेल आईडी पे ही आपको क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आपका वहां पर काउंसलिंग है नालंदा, जहाँ पे वेन्यू देगा, जगह देगा, उसी ईमेल पे आपको काउंसलिंग का डेट आएगा और जगह आएगा। वहां आपको जाके सारा को जो पीडीएफ में भेजे हैं वो आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। और अगर आप उस लायक हैं, आप उस योग्य हैं, तो आपको जॉब मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको मेल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको बताना था, तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय। जो भी इस चैनल पे है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।